कौशले मिथिलेश्वरी हम सिद्ध कर रहे काम बाड़ी बन के प्रथम बोल सिया। सबसे पहले अपने इष्ट देव के चरणों में चलते हुए सभी भक्तगण कि मुझे आस लगी मोहन तेरी सूरत मधुर
मैया उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आदर योग्य बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी पावन भूमि पर बैठने वाली हमारी माता एवं बहनें, सुदूर आश्रमों से आए हुए संतजन, हमारे महानुभाव अतिथिगण, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आपके पावन गांव राजेपुरा नगला सौजी में भगवान की अमृतमयी कथा चलते हुए ये षष्ठी दिवस है, यानी छठवां दिन है। 5 दिन आप लोगों के इसी पंडाल के बीच होकर के गुजर चुके हैं। मेरे भैया हर हर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज और महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे और कह रहे हैं अभिमन्युलाल परीक्षित से कि महाराज आप ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो, वो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। भोले बाबा नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए माँ गिरिजा को कथा सुना रहे और कह रहे हैं गिरिजा ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो। इधर गौकर्ण अपने भैया धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं और कह रहे भैया बड़ा सुंदर ये श्रीमद् भागवत का नाम है। श्री माने होता है लक्ष्मी और मदमीश होता है घमंड। जो भक्त घमंड को छोड़ करके इसे सुनता है वो इस संसार से पार हो जाता है। धीरे धीरे मेरे भैया इधर जेल खाने में अवतार लेने के बाद याद सरकार योगी राज श्री कृष्ण ने किस तरीका से अपनी बाल लीलाएं दर्शाई और अपने माता पिता को आनंद पहुंचाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इधर जब जब भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाएं जब आगे की ओर बढ़ने लगती हैं तो सबसे पहले भगवान कन्हैया ने अपने यहाँ चोरी का काम किया और उनके संग के सब सरकार आए और उन्हें साथ लो भगवान श्याम सुंदर ने और कल गए मनसुबा आज चलना है। बोले कहाँ? चोरी के लिए। और बोले हे भगवान कन्हैया
उसी समय मनसुबा चलावी बलवीर जितने उनके संग के सकार हैं और सब भगवान कन्हैया ने साथ में लाओ और धीरे 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 शीला भाभी के घर चोरी करना पहुंच गए अमर पापा भगवान कन्हैया। अब बातें करते जाते हैं आपस में, बोरे भैया भैया मैंने चोरी तो कभी करी ना, और जब बता चोरी करी कैसे कैसे चोरी करी, बोले भगवान श्याम सुंदर बोले हैं भगवान श्याम सुंदर कैसी चोरी करो श्याम मटुकिया ऊपर मेरे भैया श्री सुखदेव जी बोले हेलो भगवान कन्हैया ने और चोरी की और इसी बीच में हमें 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे परम सम्मानीय आदरणीय चंद्र नरेश दिवाकर जो ग्राम लहरा से आए हुए हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक लाइन भैया दिवाकर जी के लिए
श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित उसी समय मनसुका छदामी बलबीर और जितने सकाते सब संग लो भगवान कन्हैया ने और उसी समय शीला भाभी जो रहे पानी बन गई और भगवान श्याम सुंदर ने जाकर के शीला भाभी के घर में चोरी की। मनसुका कहने लगे भैया सीखो बहुत ऊंचे पे चोरी कर ली है। मनसुका कहने लगे देखो भैया हमें तो हम ना चढ़ेंगे ऊपर तो कन्हैया कहने लगे मनसुका तू नीचे लग और छदामी को जाकर ऊपर ठाड़ो करो और सब और सबता ऊपर हम ठाड़े हुए जान तो है जाए तो बात ना भैया तो खवाए बिल्कुल खवाए ना खवाए हेलो हेलो भैया देखो मान ले कहूं शीला भाभी आई तो भट्टा से मिल जाए बना जाए ना श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने और मनसुका छदामी बलबीर से ग्वाल आए मैंने सब नीचे कर लो और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया चढ़ गए। अब जितो अच्छो माखने रहे और वो भगवान श्याम सुंदर खाने लगे। मनसुका कन्हैया तो कहना सुन तो है माखने थोड़ो अच्छो हमें खवाए देना माटी का तो बट्टा समझ के लेते हो भैया के तो चालू है जावा ना ते संग में जाए श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित उसी समय देव ऋषि नारद जो थे नारायण 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 करते हुए वहीं पहुंचे जहाँ ये स्नान कर रहे थे तो पत्नियों ने देखा है तो वो कहने लगी बाबा नारद आए रहे देखने लगे बोलो तुझे नहीं मालूम कौन इसे पीने से चेहरे पर रूहानी आए और बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए इसके पीने से चेहरे पे रूहानी आए इसे बूढ़ा भी पिए तो भैया वो दवा ऐसी है जो दबे क्यों दबे प्रधानमंत्री आ जाए जब कोई दवाई मुख्यमंत्री आ जाए हाँ लेकिन बेकाऊ से कमी नहीं पत्नियां जो थी मेरे भैया जल से बाहर निकल आई यमुना मैया से बाहर निकल आई लेकिन वे जो थे मतलब मद के नशा में कहने लगे हम नहीं निकलेंगे। और जब देव ऋषि नारद पास आ गए तो देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया और कहा तुम जाओ दोनों वृक्ष बनोगे वृक्ष। उसी समय नल कुंवर और बड़गरीब देव ऋषि नारद के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं आपने हमें श्राप तो दे दिया लेकिन अब ये बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। महाराज का दे तो श्राप दे तो ले महाराज दे जूतो
श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। उसी समय देव ऋषि नारद बोले हैं देखो खैर अब हम श्राप तो तुम्हें दे चुके, अब ये वापस तो नहीं होगा, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब 16 कला से अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, उद्धार होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोले सभी भक्तगण, इससे मनवाड़ी पवित्र हो जाए। आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा है। हमारे हाँ अभी तो देखा था, लेकिन थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन चले गए। चले गए कितना चले गए पता ना कहाँ चले गए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। उसी समय वो सखा कहने लगा थोड़ी देर पहले तो मैंने श्याम को देखा था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ कैसे किधर चले गए। और वह सखा जब भगवान कन्हैया को जाकर के मिला है तो भगवान श्याम सुंदर से बोला है प्रभु आपको कोई ढूंढ रहा है। तो श्याम सुंदर बोले हमें ढूंढ रहा, बोले हाँ वो हमें ढूंढ रहा, वो कहाँ है, कैसा है और किधर चला गया। तो कहने लगा है इधर आगे की ओर चला गया। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित इधर राधा भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई और वहीं जहाँ श्याम सुंदर गायों को बांध रहे थे वहीं पहुंच जाती हैं। तो भगवान श्याम सुंदर और राधा की वहीं पर जब पहली मुलाकात हुई उसी समय भगवान कन्हैया और राधा धीरे धीरे यशोदा मैया के पास के ले गए। और जैसे ही यशोदा मैया ने राधा को हाथ वो देखो कोई कहे रे तू इतनी सुंदर बिटिया, इतनी सुंदर बिटिया और जब कहाँ से लेके आओ। सोई भगवान कन्हैया बोले मैया मैया भला तुम इनसे बातें करके देखो। मैया इतनी मीठी मीठी बातें करती, इतनी मीठी मीठी बातें करती। मैया जल लगती है कि न के मुंह में मिठाई को शरबत गुरु रखो है। सोई यशोदा मैया ने राधा को और गोद में बैठाई लो और कहने लगी बेटी बेटी ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। उसी समय राधा बोली है मैया कीरति जो थी वे कछु अपशब्द का लगी अमर पाल। क्योंकि बताते ये है कीर्ति जो थी कन्नौज के राजा धनंजय की पुत्री थी और यशोदा मैया जो थी वो डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की रहने वाली थी। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित इधर मैया यशोदा कहने लगी भारी कीरति तूने और इसी बीच में ये रमन राजपूत जो पावन ग्राम बेलधारा से आए हुए हैं और हमें हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि
इस बच्चे के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, समाज में सम्मान पाता रहे और इसकी भगवान से कामना करेंगे कि दीर्घ आयु लंबी कर दे। और कलश वाली बहनें, समस्त कलश वाली बहनें बाहर निकल आए, आपका वजीफा आ चुका है भाई। और समस्त कलश वाली बहनों को भैया रमन राजपूत भेंट कर रहे हैं और समस्त हमारे स्टाफ को। ये सोदा भैया काम लगी है भाई समय पे बारी की रती, तूने इतनी सुंदर बिटिया पैदा कर ली और हमारे कब खबरी नहीं करी, कब खबर एक दिन नहीं का तो मतलब तार दे देती, फोन कर देती तो चली आती। श्री सुखदेव बोले हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे बाई समय भगवान कन्हैया जो रहे मतलब और बाहर आ गए मैया 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 ऐसे करो हमारा देखो मैया सबको होएगा और अब हमारा करते देखो कैसा मोबाइल है ये सोदा मैया कहने लगी देखो तूने कोई शीशा मुंह देखो तो देखो कैसे मौत करे हो तो ब्याह लायक होगा देख अबे तू ब्याह लायक होगा बोले श्याम सुंदर मैया क्या बोले उसी समय यशोदा मैया कर लगी देखो अबे तो जो ब्याह लायक होएगा ब्याह करते अबे बहू को खर्चा ना पड़े पे ब्याह करते हो। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, उसी समय देव ऋषि कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी है राजा परीक्षित, धीरे धीरे बात में समय जो थो वो कुछ ज्यादा होगा, जब ज्यादा समय होगा उसी समय यशोदा मैया कर लगी ए बेटी राधा राधा ये किसी दूसरे का घर नहीं है और लेकिन आज जा और कल फिर आ जाना और सोई यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को पास बुलाओ और कहा कन्हैया राधा को थोड़ी दूर तक छोड़ना ठीक है। हाँ अब तुम बड़े टिकट हो ना घर जल्दी वापस आना से ठीक है मैया जैसे कहते हैं संत बाबा। उसी समय मेरे कथा प्रेमियों भगवान कन्हैया जो थे और राधा को धीरे धीरे छोड़ने के लिए चले हैं तो बात नहीं और परेशाने पहुंच गए और और जैसे ही मैया कीरति ने आत्मा देखो सोई राधा से लगी राधा राधा तू जब इतो सुंदर जो इतो सुंदर कहां से कन्हैया कहां से लेके आई ये कौन का बेटा है मालूम है यशोदा मैया के मतलब लाला थे यशोदा मैया के इतने सुंदर और का उसी समय मेरे कथा प्रेमियों मैया कीरति ने आदर से गोदी
श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, उसी समय यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान कन्हैया को भोजन कराओ और कान लगी यशोदा मैया बोलो कन्हैया हाँ ऐसो करियो लला जो कहू दूसरे को घर थोड़े ना ये तो तुम्हारो ही घर है। ठीक है हाँ हाँ जब कभी बेटा टाइम मिले तो आते जाते रहना, आते जाते रहना श्याम। उसी समय श्याम सुंदर का लगे जाने कौन सी बड़ी बात है मैया, कोई बात ना, हम आज जाए और कल फिर आ जाए। और उसी समय श्याम सुंदर जो थे राधा से कहने लगे राधा राधा ये बता हम अपने घर से और तो तक छोड़ना तक और लेकिन तू अपने द्वार तक हमें नहीं छोड़ सकती है राधा। ऐसा कोई बात ना हो तो द्वार तक छोड़िए। सोई श्याम सुंदर से राधा बोली जामे कौन सी बड़ी बात है, चलो ना हम तुम्हें वो द्वार से और दूर तक छोड़िए। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर और जब राधा चली है कैसे चली अरे राधा चली बरसा और श्याम भगवान कन्हैया जो थे वो जा करके खरक में लेट गए। अब सारी रात उन्हें चैन ना राधा को इतने भगवान कन्हैया को चैन राधा के बिन धीरे धीरे जब सवेरा हुआ तो सारी रात उन्हें चैन नहीं आया है मेरे कथा प्रेमियों। इधर जब सवेरा हुआ तो राधा जो रहे गाय तो वे भाई खरक में आए, भाई खरक में जब आई और उसी खरक में भगवान कन्हैया ने अपनी थोड़ी सी मोहनी मूर्त दिखाई दी, थोड़ी सी और दिखाए कि भाई खरक में छुपे गए। इतने भाई खरक में सब लड़कियां बैठी हैं, शीला ललिता विशाखा मंजू ललिता और वे लड़कियां आपस में बातें कर रही और कह रही है सहेली जब बता बे तूने देखे बोले को बे तब तक दूसरी कान लगी है सहेली जब बता बे है कहां है तब तक ललिता कान लगी पागल हो गई है। तो ये तो मेरे को हमें लगा थे सौर ही ना है मेरे को पागल है बिल्कुल तो सौर ना है तो जय मालूम बे है का और बोली है का बोली
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वर्ण्यं महापुण्यं सर्व पाप हराणं यदोर्वंशं च प्रमुचिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो महाराज यदु के वंश की कथाएं सुनते हैं, जो महाराज यदु के वंश की कथाएं सुनते हैं, उनके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और हमने ये देखा है अमरपाल, खैर देखो भैया, कोई हमारे भाई बंधु बैठे हो तो बुराई न माने। हमने ये देखा है किसी किसी गांव में हम जैसे पहुंचे बेजकान लगता है कि मतलब आईने की बुद्धि 12 बजे आते हैं, सो तो बता सभी मालूम कितना के 12 बजे कले आते हैं। आईने की बुद्धि 12 बजे आते हैं, लेकिन भागवत का श्लोक ये कहता है, वर्ण्यं महापुण्यं सर्व पाप हराणं यदोर्वंशं च प्रमुचिता। जो महाराज यदु के वंश की, जो यादवों के वंश की कथा सुनते हैं, उनके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आईने की बुद्धि 12 बजे फिर क्यों आती है बता? तुम्हें नहीं मानो? 12 बजे बड़े बड़े सुंदर काम हुए, बड़े बड़े सुंदर काम हुए, लेकिन कहने वालों को ये शर्म नहीं लगती कि यादवों की बुद्धि 12 बजे आती है? उन्हें मालूम ही नहीं, कभी कथा उठा के नहीं देखी उन्होंने, कभी कथा नहीं देखी। यदि कथा उठा के देखते तो ये सब कहते कि यादवों की बुद्धि 12 बजे आती है। और एक कवि इस बात को लिख रहा है, क्या लिख रहा है? जब मछली को तीर मारा था तो दिन के 12 बजे थे। कौन से अशुभ कार्य हुए दिन के 12 बजे? लेकिन कहने वालों को ये शर्म नहीं लगती कि यादवों की बुद्धि 12 बजे आती है।
देखो भैया हम क्षमा चाहेंगे। हाँ हाँ, कोई भैया हमारे अदर कास्ट के लोग हों तो हम आपसे क्षमा चाहें। जो हमने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा उस ही को हमने आपको बताया है, कोई हमने अपने पास से कोई बात नहीं कही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धीरे 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 लड़कियां जो थी उसी खरख में बैठी हुई हैं और आपस में बातें करेंगी। ललिता, आज भगवान कन्हैया हमारे घरे हैं, तेरे घरे हैं? हाँ, देखो कैसे मोबाइल तेरे घरे आए हैं। हमारे घरे हैं बिल्कुल ना, तेरे घरे ना, तब तक विशाखा काम लगी है। हाँ, बिल्कुल ना है, बता तेरे घरे बिल्कुल नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? तेरे घरे आए, मेरे घरे देखो कैसे मोबाइल तेरे घरे आएंगे। देख भगवान कन्हैया कौन? तब तक राधा जो रहे गाय देवे के भाई खरख में आई गई। सोई तो सभी का लगी सहेली ओ राधा रानी आए रही, जो मेरा की दीवानी आए रही है, की दीवानी आए रही। और उसी समय मेरे भैया कहने लगे काहे जे बातें करते हैं। हाँ हाँ, कल ना परोन के फेरे हो जाए, बेउन की बेउन के हो जाए, हम तुम ठल्ले में मुंह बजाओ का मतलब न करिए। बोली लड़कियां, बड़ा भाव था गोपियों का, बड़ा भाव था भगवान कन्हैया के प्रति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन का जिक्र है कि एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो रहे वे धोखा से और वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में, और जब वृंदावन में पहुंचे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो देखा है वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे, राधा की मूर्ति दिखाई दे, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कोई मूर्ति नहीं थी। अब तुलसीदास जी जो थे वो बड़े मतलब परेशान हुए, कहने लगे हम धोखे से यहाँ चले आए, जाना चाहते थे अयोध्या लेकिन हम यहाँ चले आए। अब मेरे भैया उसी समय स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म समझ गए कि हमारा भक्त ये निराश होकर के जा रहा है, ये भगवान राम के दर्शन करना चाहता था और ये वापस आ रहा है। उसी समय भगवान कन्हैया ने मेरे प्यारे भक्तों और भगवान राम का रूप धारण कर लिया। जो श्याम थे वही राम बन गए। और एक कवि इस बात को कह रहा है कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियों के साथ अपने जन के कारण और कृष्ण बने रघुनाथ। बोलिए भगवान की
तो मेरे कहने का मतलब है भगवान को जो जिस भाव से देखता है भगवान उसी भाव में उसे मिल जाते हैं। और एक कवि और कुछ कह रहा है कि एक क्षण मात्र के सत्संग से इंसान कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है। मेरे भैया एक सेठ जी रहे, सेठ जी, और सेठ जी के पास काफी पैसा था, काफी पैसा था, काफी पैसा था सेठ जी के पास, लेकिन वो कभी भगवान का भजन नहीं करते, कभी भगवान का चिंतन नहीं करते। तो उनके गांव के पास एक भोले बाबा को सत्संग चले, तो सेठानी सेठ जी सारे दिन धनिया मिर्च बादाम छुआरे में लगे रहते हो, कभी भगवान का भजन नहीं करते। अरे हमारे गांव के पास देखो एक बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है भोले बाबा का, चलो हम और तुम सुने आए। भाई समय पर मेरे भैया सेठ जी ने और सेठानी की बात मान ली, कोई बात नहीं, चलो चलते, आज समय भी है। और धीरे धीरे सेठानी ने उस सेठ को जब संग लगा, सत्संग के लिए चले, ऐसा ही नहीं और जहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, वहीं सेठ जी और सेठानी जब पहुंचे हैं और भोले बाबा मंच पर आसीन थे, उसी समय कहने लगे क्या आ ही गए। उसी समय मेरे कथा प्रेमियों जब चोरों ने देखा है कि सेठ जी के पास काफी धन दौलत है और सारी जिंदगी में हो गई सेठ जी की करते करते, इनके पास तो काफी पैसा और भला जो करेंगे काजे तो बूढ़े से दुपट्टा वैसे ही लगता है, चलो आज हम सेठ जी के घर चोरी करेंगे। मेरे प्यारे उसी समय चार चोर और चोरी करने के लिए जब सेठ जी के घर गए और उसी समय सेठ जी कहने लगे क्या आई गए लगे, ओरे भैया बैठ जा
सोई वे सेठ जी कहने लगे का बैठी गए। बहुत देर तक बैठे रहे आधी रात्रि तक इंतजार करते रहे कि अब सेठ जी सो जाएं, अब सेठ जी सो जाएं। लेकिन जब देखा है सुबह 4 बज गए, उसी समय पे खड़े हो गए। सेठ जी कहने लगे का खड़े हो गए। दूसरों कहने लगे अरे भैया शादी पहुंचंद सेठ जी जगे रहे सवेरे हट्टी की पसली भेजाइए सेठ जी ने जान ली सोई हुई चंद। और जब चले ही सेठ जी कहने लगे का चंद मेरे कथा प्रेमियों यदि सेठ जी सत्संग में न जाते, कथा में न जाते तो उनके घर का तो सत्यानाश हो जाता, सत्यानाश हो जाता। एक क्षण मात्र का सत्संग इंसान को और मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। और एक कवि कहता है